साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक उर्दू में हम लोग उर्दू को ट्रिक के माध्यम से लिखने के लिए सीखेंगे, साथ ही उर्दू को अच्छे से पढ़ने के लिए भी सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग सीखेंगे तहज़ीब लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए साथियों? फर्स्ट नंबर में हम लोग तहज़ीब लिखने के लिए सीखेंगे। तहज़ीब वर्ड आप सभी लोग सुने होंगे। तहज़ीब मतलब होता है तौर तरीका, है ना, तमद्दुन तौर तरीका। तो देखिए तो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ते या तो। साथियों तो के लिए क्या यूज़ करते हैं? ते या तो तहज़ीब में तो के लिए ते का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा साथियों? तहज़ीब में तो के लिए जो है किसका यूज़ होगा? देखिए ते का यूज़ होगा। देखिए उसके बाद देखिए साथियों हो आया, तो के बाद क्या आया है? हो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी है या बड़ी है। तो तहज़ीब में हो के लिए जो है छोटी है का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा साथियों? देखिए छोटी है का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? छोटी है का। उसके बाद जौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जौ के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? जीम, जाल, जे, ज़्वात, जो। तो तहज़ीब में ज़ौ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जे। किसका यूज करेंगे साथियों? तहज़ीब में जौ के लिए हम लोग जे का यूज़ करेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पर दीर्घ ई है। क्या है? जौ में दीर्घ ई है, इसलिए हम लोग दीर्घ ई के लिए उर्दू में या का यूज़ करते हैं। दीर्घ ई के लिए उर्दू में किसका यूज़ करते हैं? तो या का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब है, ब के लिए हम लोग बे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बे का। तो साथियों तहज़ीब कैसे लिखते हैं हम लोग उर्दू में? ते, छोटी है, जे या बे। आई थिंक आप लोग तहज़ीब लिखने के लिए उर्दू में सीख गए होंगे। अब हम लोग 2 नंबर में सीखते हैं मकसद लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए साथियों? मकसद लिखने के लिए। तो मीम के लिए हर जगह, मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हम लोग मीम लिखते हैं। अब आता है कौ। कौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं साथियों? छोटी काप या बड़ी काप। तो मकसद में क के लिए किसका यूज़ होगा? बड़ी काप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा साथियों? देखिए बड़ी काप इस तरह होता है। उसके बाद देखिए सौ आया। कौन सी सौ? छोटी सा आया। ठीक है, छोटी सौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? छोटी सीन या स्वाद यूज़ करते हैं। तो मकसद में जो है छोटी सौ के लिए किसका यूज़ करेंगे? मकसद में छोटी सौ के लिए स्वाद का यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट में दौ आता है। दौ के लिए जो है साथियों हर जगह दाल का यूज़ होता है। दौ के लिए किसका यूज़ होता है? तो हर जगह किसका यूज़ होता है? दाल का यूज़ होता है। तो इस तरह हम लोग दाल लिखते हैं। तो मकसद कैसे लिखते हैं? मीम, बड़ी काफ, स्वाद, दाल। इस तरह होता है मकसद उर्दू में। आई थिंक आप लोग मकसद लिखने के लिए सीख गए होंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ख्वाब। ख्वाब आप लोग सभी सुने होंगे, ठीक है, जो हम लोग नींद में देखते हैं सो कहते हैं ख्वाब, है ना। तो ख्वाब कैसे लिखेंगे? ख के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं साथियों? देखिए ख के लिए हम लोग यूज़ करते हैं खे। क्या यूज़ करते हैं? खे या काप में हे लगा खे। तो ख्वाब में जो है ख के लिए ये वाला खे का यूज़ होगा। तो इस तरह हम लोग आधा कर देते हैं उर्दू में। उसके बाद देखिए साथियों वो है। क्या है? वो के लिए हम लोग वा का यूज़ करते हैं। और आकार के लिए हम लोग अलीफ का यूज़ करते हैं। और ब के लिए हर जगह बे का यूज़ होता है। तो ख्वाब कैसे लिखते हैं? ख्वाब लिखते हैं खे वा अलीफ बे। ख्वाब जो लिखा जाता है तो वा को साइलेंट रखा जाता है, वा को नहीं पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है। तो आई थिंक आप लोग ख्वाब लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखते हैं सवाल लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए साथियों? सवाल लिखने के लिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी स है। कौन सी स है? सवाल में छोटी स है। तो स के लिए, छोटी स के लिए क्या यूज़ करते हैं? छोटी स के लिए देखिए क्या यूज़ करते हैं?
छोटी सीन या स्वाद यूज़ करते हैं। तो सवाल में जो है 100 के लिए ये वाला सीन यानी छोटी सीन का यूज़ होगा। अब देखिए साथियों व आ गया, व के लिए हम लोग वा का यूज़ करते हैं और आकार के लिए अलीफ का यूज़ करते हैं, लौ के लिए लाम का यूज़ करते हैं। तो हम लोग उर्दू में सवाल कैसे लिखते हैं, छोटी सीन वा अलीफ लाम। तो आई थिंक आप लोग सवाल लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे बरकत लिखने के लिए। किसको साथियों? बरकत लिखने के लिए। बरकत आप सभी लोग सुने होंगे ना। बरकत लिखने के ब के लिए हम लोग जो है बे का यूज़ करते हैं हर जगह। ब के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बे का यूज़ करते हैं। और देखिए छोटी रे है तो छोटी रे का यूज़ करेंगे। और क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क के लिए हम लोग छोटी काप या बड़ी काप का यूज़ करते हैं। तो बरकत में जो है क के लिए ये वाला काप का यूज़ होगा यानी छोटी काप का यूज़ होगा। और तो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं साथियों? तो या ते। तो बरकत में तो के लिए किसका यूज़ होगा? बरकत में तो के लिए यूज़ होगा ते का। किसका यूज़ होगा साथियों? बरकत में तो के लिए ते का यूज़ होगा। अब देखिए साथियों हम लोग बरकत कैसे लिखना है आप लोगों को? बे, छोटी रे, छोटी काप और ते। अब हम लोग आगे सीखते हैं लिखने के लिए सबर। किसको लिखने के लिए सीखते हैं? तो देखिए ये कौन सी स है? छोटी स है। कौन सी स है? छोटी स है। तो छोटी स के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? छोटी सीन या स्वाद। देखिए यहाँ पर छोटी स के लिए क्या बोले थे? छोटी सीन या स्वाद यूज होगा। तो सबर में जो है छोटी स के लिए स्वाद का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? स्वाद का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए साथियों ब के लिए जो है हर जगह बे का यूज़ होता है। ब के लिए क्या होता है? हर जगह बे का यूज़ होता है। तो हम लोग जो है ब के लिए बे लिख देंगे। और र के लिए कौन सी र है? छोटी र है। तो छोटी र के लिए छोटी रे का यूज़ करेंगे। तो साथियों सबर कैसे लिखते हैं हम लोग उर्दू में? स्वाद बे रे। जिन बच्चों का हिंदी जो है स्ट्रॉन्ग है वो उर्दू जो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि किस टाइप से हम लोग सबर हिंदी में लिखते हैं। तो क्या बोले अभी सबर लिखने के लिए स्वाद बेरे, है ना, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे दुआ को लिखने के लिए। साथियों देखिए दुआ कैसे लिखेंगे। दो के लिए जो है हर जगह दाल यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो है हर्ष ऊ है। क्या हर्ष ऊ के लिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर दुर्ग ऊ रहता है इस टाइप को कहते हैं दुर्ग ऊ, इधर जब घुमा देंगे तो क्या बोलते हैं? हर्ष ऊ। अगर दुर्ग ऊ रहता तब वा का यहाँ यूज़ करते, लेकिन क्या है हर्ष ऊ है इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग औ के लिए क्या यूज़ करते हैं? देखिए औ के लिए अलिफ यूज़ करते हैं या ऐन यूज़ करते हैं, ठीक है। औ के लिए अलिफ या ऐन यूज़ करते हैं। तो दुआ में औ के लिए ऐन यूज़ करेंगे। और देखिए साथी यहाँ पर आकार है और लास्ट में है तो आकार के लिए अलिफ यूज़ करते हैं। देखिए साथियों औ के लिए मतलब आकार जो लास्ट में जब भी होते हैं ज़्यादातर हे का यूज़ होता है। कौन सी हे का? छोटी हे का। लेकिन कभी कभी जो है लास्ट में आकार जो होता है उसके लिए अलिफ का यूज़ होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये सभी बातें। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे सच। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है? छोटी स है। छोटी स के लिए क्या बोले? छोटी सीन या स्वाद यूज होता है। तो सच में छोटी स के लिए क्या यूज़ करेंगे? छोटी सीन यूज़ करेंगे। और चौ के लिए जो है चौ के लिए उर्दू में क्या यूज़ होता है साथियों? चौ के लिए उर्दू में हर जगह चे का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? चौ के लिए उर्दू में हर जगह चे का यूज़ होता है। तो सच हम लोग कैसे लिखते हैं? सच हम लोग छोटी सीन और चे से लिखते हैं सच। आई थिंक आप लोग यहाँ तक बेहतर से समझ गए होंगे, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखते हैं मंजिल को लिखने के लिए।
मंजिल तो आप लोग सभी समझते होंगे, हर इंसान अच्छे मंजिल की ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग को अच्छे मंजिल प्राप्त हो, अच्छी मंजिल मिले। तो मौ के लिए साथियों मंजिल में हर जगह मीम का यूज़ करते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर अनुस्वार है, अनुस्वार के लिए नून का यूज़ करते हैं। और जौ के लिए क्या बात की हम लोग, जौ के लिए किसका यूज़ होता है, जौ के लिए जीम जाल जे ज़्वात ज़ो। तो मंजिल में जौ के लिए जे का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, मंजिल में जौ के लिए जे का यूज़ होगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर हर्ष ई है, क्या है, हर्ष ई है, इसलिए यहाँ पर या नहीं देंगे। यहीं पर अगर दीर्घ ई रहता तब या हो जाता, ठीक है। अब लौ के लिए हम लोग लाम यूज़ कर देंगे। तो हम लोग मंजिल कैसे लिखते हैं, मीम नून जे लाम मंजिल, मीम नून जे लाम मंजिल, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे 10 नंबर में क्या है, नूर है, क्या है, 10 नंबर में नूर है। नौ के लिए हर जगह क्या यूज़ करते हैं, नून, नौ के लिए हर जगह नून। अब देखिए साथियों यहाँ पर दुर्ग ऊ है, क्या है, दुर्ग ऊ है, तो दुर्ग ऊ के लिए वा का यूज़ करते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, रौ है, रौ के लिए छोटी र है, इसलिए छोटी रे यूज़ करते हैं। तो हम लोग नूर कैसे लिखते हैं, नून वा रे। तो आई थिंक आप लोग नूर भी लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग साथियों 1 से लेकर 10 तक जितने भी वर्ड सीखे हैं उसका जो है हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग सीखे तहज़ीब, मकसद, ख्वाब, सवाल, बरकत, सब्र, दुआ, सच, मंजिल, नूर। तो इन सभी वर्ड को हम लोग लिखने और पढ़ने के लिए सीख गए। अब हम लोग 11 से 20 तक के वर्ड को टिक के माध्यम से फिर से लिखने सीखेंगे। तो देखिए 11 नंबर में हम लोग सीखेंगे साथियों बिजली, किसको लिखने के लिए सीखेंगे, बिजली लिखने के लिए। तो ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हर जगह बे का यूज़ करते हैं। ब के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं साथियों, बे का। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो है हर्ष ई है, क्या है, हर्ष ई है। बिजली में ब में जो है हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग जौ के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो जौ के लिए क्या यूज़ होता है, जीम जाल जे ज़्वात ज़ो। तो जौ के लिए बिजली में जीम का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, जौ के लिए बिजली में जीम का यूज़ होगा। अब देखिए साथी जीम का यूज़ कर दिया। और लौ के लिए लाम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दीर्घ ई है, इसलिए या का यूज़ करेंगे। तो हम लोग बिजली कैसे लिखते हैं उर्दू में, बे जीम लाम या। तो आई थिंक आप लोग बिजली लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग 12 नंबर में सीखेंगे समंदर लिखने के लिए। समंदर के बारे में आप सभी सुने होंगे। समंदर के बारे में बताता है कि समंदर का पानी बहुत ज़्यादा खरा रहता है, नमकीन रहता है, हम लोग इसे पी नहीं सकते हैं। तो समंदर लिखने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए साथियों छोटी स है, इसलिए छोटी सीन यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मौ के लिए मीम यूज़ करेंगे। और देखिए साथियों अनुस्वार है, नून यूज़ करेंगे। दौ के लिए दाल, रौ के लिए रे। तो समंदर कैसे लिखते हैं, छोटी सी मीम नून दाल रे, समंदर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे खून लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए, खून। खे के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, खे, या काप में हे लगा खे। तो खून में ख के लिए क्या यूज़ करेंगे, खे का यूज़ करेंगे, ठीक है, खे का यूज़ करें। अब देखिए साथियों यहाँ पर दुर्ग ऊ है, इसलिए वा का यूज़ करेंगे। नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। तो खून कैसे लिखते हैं, खे वा नून। तो आप लोग खून लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे आँख लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए, आँख। तो अकर आ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अकर आ के लिए साथियों हम लोग यूज़ करते हैं अलिफ मा ज़बर आ। अब देखिए यहाँ पर चंद बिंदु है, इसके लिए नून डाल देंगे। और ख के लिए क्या क्या बोले थे, चाहे ये खे या ये वाला खे यूज़ होता है। तो आँख में ख के लिए ये वाला खे यूज़ होगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं आँख। अलिफ मज़ा आ नून काब में हे लगा खे। तो आई थिंक आप लोग आँख लिखने के लिए सीख गए होंगे।
अब हम लोग सीखेंगे चेहरा लिखने के लिए। किसको साथियों? चेहरा। चौ के लिए हम लोग चे का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एकार है इसलिए या का यूज़ नहीं होगा। अब ह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं साथियों? छोटी है या बड़ी है। तो चेहरा में ह के लिए किसका यूज़ करेंगे? छोटी है का यूज़ करेंगे। देखिए छोटी है किसको कहते हैं? इसको कहते हैं छोटी है, इसको कहते हैं बड़ी है। और जब भी उर्दू में छोटी है लिखा जाता है इस टाइप से करके यहाँ पर इस टाइप से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटी है इस टाइप से यूज़ कर दिए, छोटी है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर कौन सी र है? छोटी रे है। कौन सी र है? छोटी रे है। तो छोटी र के लिए छोटी रे का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? आकार है। लास्ट में जब भी आकार होता है ज़्यादातर छोटी है का यूज़ होता है। तो छोटी है ये वाला है, इसको लिख देंगे, या ऐसे इसके बदले में इस टाइप से भी गोल टाइप से डाल सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं छोटी है। अब देखिए साथियों हाथ लिखने के लिए सीखेंगे 16 नंबर में। किसको? हाथ। तो ह के लिए क्या क्या बोले हैं? छोटी है या बड़ी है। इसको कहते हैं छोटी है और इसको कहते हैं बड़ी है। तो हाथ में जो है ह के लिए किसका यूज़ होगा? छोटी है का यूज़ होगा, ठीक है। छोटी है, देखिए छोटी है इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आकार के लिए अलिफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे साथियों? अलिफ का। और थ के लिए ते में हे लगाते हैं। त में ते में हे लगाते हैं, क्या होता है? थे होता है। यानी हाथ कैसे लिखेंगे? छोटी है अलिफ ते में हे लगा थे, इस तरह लिखते हैं हम लोग हाथ को। अब हम लोग रूह लिखेंगे। रूह। रूह आप सभी लोग समझते होंगे। रूह जो है मतलब जब इंसान की मौत आती है तो क्या होती है? रूह निकल जाती है ना। तो रूह कैसे लिखेंगे? रे लिखेंगे र के लिए। छोटी र है तो छोटी रे। उसके बाद देखिए साथियों ये दुर्गऊ है। क्या है? दुर्गऊ है। तो वा का यूज़ कर देंगे। ह के लिए किसका यूज़ करते हैं? छोटी है या बड़ी है। तो रूह में जो है बड़ी है का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? रूह में किसका यूज़ है साथियों? बड़ी है का। उसके बाद हम लोग सच्चाई लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। छोटी स के लिए क्या बोले हैं? छोटी सीन या स्वाद। छोटी स के लिए छोटी सीन या स्वाद। तो सच्चाई में क्या होगा? यूज़ छोटी सीन का यूज़ होगा। छोटी सीन का यूज़ होगा। उसके चौ के लिए चे का यूज़ होता है। देखिए साथियों और ये एक बात जान लीजिए आप लोग, जब भी जो है हिंदी में दो चीज़ एक साथ लिखा जाता है, चौ में चौ लगा, उसी तरह मौ में मौ लगा, नौ में नौ लगा, तो उर्दू में एक ही लिखा जाता है और तस्दीद डाल जाता है। जैसे देखिए सच्चाई में दो चे नहीं लिखेंगे, एक ही चे डालकर तस्दीद डाल देंगे। और आकार के लिए अलिफ डालेंगे। आकार के लिए अलिफ। दीर्घ ई है इसलिए देखिए कैसे लिखेंगे। ई के लिए मतलब हमजा और दीर्घ ई है इसलिए या डाल देंगे। हमजा और या मिला के लिखा जाता है दीर्घ ई में, है ना। तो हम लोग सच्चाई कैसे लिखेंगे? सीन छोटी सीन, चे एक ही लिखेंगे, तस्दीद डाल देंगे, अलिफ डालेंगे और या हमजा या डाल देंगे, है ना। सच्चाई ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कौम। लिखने के लिए सीखेंगे क्या साथियों? कौम 19 नंबर में। कौम मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र तो आप सभी मतलब जानते होंगे, इसका अंग्रेज़ी होता है नेशन। तो कौम कैसे लिखेंगे साथियों? देखिए कौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क के लिए छोटी काप या बड़ी काप यूज़ करते हैं। तो कौम में जो है क के लिए बड़ी काप का यूज़ होगा। और देखिए यहाँ पर दोली आकार है इसलिए वा का यूज़ करेंगे। मौ के लिए मीम, है ना। लास्ट में हम लोग 20 नंबर में गाड़ी लिखने के लिए सीखेंगे। ग के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? देखिए साथियों ग के लिए गैन यूज़ करते हैं या गाफ यूज़ करते हैं। तो गाड़ी में ग के लिए गाफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? और गकर गा जब भी रहे तो गाफ को जब लिखेंगे गाफ अलिफ एक साथ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी रे है, इसको कहते हैं बड़ी रे और इसको कहते हैं छोटी रे। छोटी रे जब हम लिखते हैं इस पर इस टाइप से छोटा सा तो जो डालते हैं उसको नहीं डालते, लेकिन बड़ी रे में छोटी रे को लिख के इस टाइप से लिखते हैं तो डाल देते हैं छोटा, उसको बड़ी रे कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है साथियों? दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ करेंगे।
तो गाड़ी कैसे लिखें, गाफ अली बड़ी रे या। तो आई थिंक आप लोग सभी समझ गए होंगे किस तरह कौन से वर्ड को लिखा जाते हैं। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं 11 से 20 तक के वर्ड को। देखिए 11 नंबर में है बिजली, 12 में है समुंदर, 13 में खून, 14 में आँख, 15 में चेहरा, 16 में हाथ, 17 में है रूह, 18 में सच्चाई, 19 में कौम, 20 में गाड़ी, है ना। ये सभी वर्ड को हम लोग लिखने के लिए और पढ़ने के लिए भी सीख गए। तो साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 10-15 बार घर में रिवाइज़ कीजिएगा तो आप लोग सीख जाइएगा। तो साथियों आप लोग जो है इसको अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। तो उम्मीद रहेगा कि आप लोग बहुत अच्छे से उर्दू को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ लिखने और पढ़ने के साथ सीख जाइएगा, ठीक है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।